प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। एक नई वैकेंसीज का अपडेट है, यहां पे निकल कर आया है बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत। बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत नई वैकेंसीज को लेकर अपडेट आया है, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का वैकेंसीज निकाला गया है। कितना? 13 पदों पे वैकेंसीज आपका निकाला गया है, जिसमें अलग अलग जाति के लिए अलग अलग सीटें डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है। टोटल जो है 13 सीटों पे वैकेंसी जो है आपका निकाला गया है। इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, या यूजीसी से के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन डिस्टेंस मोड वाले नहीं, रेगुलर आपका होना चाहिए। और अनुभव जो है सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम और निजी प्रतिष्ठित संस्थान में भवन निर्माण कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का समक्ष पद पर कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी 2 साल का जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है कम से कम होना चाहिए। कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र में CIN और GSTN युक्त होना अनिवार्य है। ये मतलब कंपनी का जो है बोला गया है। ठीक है। उम्र सीमा जो है 21 साल मिनिमम बोला गया है, और मैक्सिमम जो है 37 साल अनरिजर्व के लिए, और रिजर्वेशन के साथ आपका 42,000। जो सैलरी आपको दिया जाएगा प्रति महीना, है ना, प्रति महीना वो 45,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। कितना? 45,000। ये आपको बोला गया है। 45,000 रुपया जो है आपको सैलरी दिया जाएगा। किस पोस्ट पे आपको लिया जा रहा है? तो जूनियर इंजीनियर के तौर पे आपको लिया जाएगा। ठीक है। इच्छुक उम्मीदवार को जो है 10th 12th और डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, निवास, EWS, जन्म से संबंधित मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपका जो है डॉक्यूमेंट्स का और अन्य प्रमाण पत्रों का यहाँ पे वेबसाइट दिया गया BPBCC bihar.gov.in से जाकर जो है फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, और उसको जो है 8 अप्रैल के 5:30 यानी 5:30 बजे तक पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 14 बिहार के कार्यालय में डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर समर्पित कर सकते हैं, है ना। या तो खुद उपस्थित होकर समर्पित कर दीजिए, या फिर आप डाक के माध्यम से समर्पित कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, चाहे सरकारी उपक्रम हो या लोक उपक्रम हो या निजी प्रतिष्ठित संस्थान हो वहां से। और जो भी शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार होंगे उनको जो है ईमेल या निगम के वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा, और संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। ये जो जॉब होने वाला है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। नियोजन के बाद नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। माने एक बार अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप बोलते हो कि हमको नियमित किया जाए, तो नहीं किया जाएगा। यह नियोजन अस्थायी होगा। ये जो है अस्थायी होगा, टेम्पररी होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि उनकी अवधि विस्तार नहीं की जाती तो स्वतः समाप्त समझा जाएगा। मतलब स्वतः समाप्त समझा जाएगा। 23 मार्च 2026 का ये अपडेट है। 23 मार्च 2026 का ये अपडेट है। ये आपका फॉर्म है। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे? जूनियर इंजीनियर। नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको लिख देना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितना हुआ 1 अप्रैल 2026 तक, वो नेशनलिटी में यहाँ पे फोटो सेल्फ अटेस्टेड करके चिपका देना है, पूरा प्रिंट कर लेना है। ठीक है। इसको भर के आपको जो है बाय पोस्ट आपको भेज देना है। ठीक है। तो ये आपका जो है गवर्नमेंट का है।
बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स हैं, है ना, वो मैं आप लोगों के साथ जब नोटिस आएगा, अभी 8 अप्रैल तक जो है भरने के लिए बोला गया है। तो जो लोग अभी फ्रेशर हैं भैया वो लोग तो गए, जो लोग फ्रेशर हैं वे लोग तो गए। जो लोग बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है, जिनके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। तो ये बोला गया है बिल्डिंग लाइन में एक्सपीरियंस है तभी आपको मे भी लिया जाएगा, अदर एक्सपीरियंस है तो आपको नहीं लिया जाएगा, बिल्डिंग लाइन का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।